नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम अर्वाचीन हिंदी काव्य में कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार का रसास्वादन करेंगे और इसके भाव को समझने की कोशिश करेंगे। यह कविता निराला की काव्य कृति परिमल में 1930 में छपी थी। इस कविता में कविवर निराला सांस्कृतिक वैभव का गान करते हुए, प्राकृतिक बिंबों का चित्रण करते हुए देश के युवाओं को, देश के यौवन को जगाना चाहते हैं। वे कहते हैं, जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। एक बार फिर से तुम जग जाओ, पुनर्जागरण करो। तारे रात भर तुमको जगाते रहे, जगाने का प्रयास करते रहे, तुम नहीं जगे, तारे हार गए। अरुण पंख तरुण किरण, और अब प्रातः काल होने वाला है। अरुणिमामय पंखों से युक्त, लालिमामय पंखों से युक्त तरुण किरणें, नई नई किरणें खड़ी खोलती है द्वार, खड़ी होकर द्वार खोल रही है। जागो फिर एक बार फिर से जगो, एक बार फिर से जाग जाओ। अगले चित्र में कवि कहते हैं, आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी। तुम्हारी आंखें भौरों के समान पता नहीं किन मादक स्वप्नों में खोई हुई है। जैसे भौरा पुष्परस की लालसा में अपने पंख समेट करके कमल कोरकों में बंद हो जाता है और मर जाता है, उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि आलस्य और उन्माद में, पता नहीं सपनों में तुम्हारी आंखें खोई हुई है। बंद कर पांखें पी रही है मधुमौन, सारी हलचल, सारी गतिविधि बंद करके मौन भाव से सपनों का, कल्पनाओं का मधुशिका मधु पी रही है। अथवा सोई कमल कोरकों में, अथवा कमल के कोरकों में सोई हुई, बंद हो रहा गुंजार, तुम्हारी सारी चेष्टा, सारी हरकत बंद है। जागो फिर एक बार फिर से जगो। अगले ही पंक्तियों में कवि कहते हैं, अस्ताचल चले रवि। सूर्य अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहा है, रात होने वाली है। शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, और चांदनी रात में चंद्रमा का सौंदर्य व्याप्त हो गया है, चित्रित हो गया है, फैल गया है। यह देख करके यामिनी गंधा जगी, रजनीगंधा, रात की रानी का पुष्प जग गया है, महक देने लगा है, खुशबू देने लगा है। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से। और चंद्रमा एक टक अपलक अपने आंखों के कोरों से प्रिय के दर्शन की लालसा में, दर्शन की चाह में, उसके मन में आशाओं से भरी हुई भाषा है, फिर भी वो मौन है। उस मौन भाषा में जो बहुत भावों से परिपूर्ण है, भावमयी है, घेर रहा चंद्र को चाव से। वो चंद्रमा को चाव से देख रहा है, चंद्रमा को एक टक देख रहा है, इस आशा में कि मुझे मेरा प्रीतम फिर मिलेगा प्रातः काल होते ही। कवि कह रहा है, शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए, पतझड़ के भार से त्रस्त, पतझड़ के भार से व्याकुल सब फूल झुके हुए हैं, नतानन है। लेकिन आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उभार। लेकिन एक तरफ फूल जो झर रहे हैं वो व्याकुल है, व्यथित है, दूसरी तरफ नई नई कलियों के अंदर मद उर यौवन उभार, मादक यौवन का उभार आ रहा है। वे कलियां खिलने को तत्पर है। इन कलियों से प्रेरणा लेकर कवि कह रहे हैं, जागो फिर एक बार। हे युवाओं, हे देशवासियों, एक बार फिर से जागो। पियू रव पपी हे प्रिय बोल रहे। अगले चित्र में विरह विदग्धा नायिका के चित्रण है। कवि कह रहे हैं, पियू रव पपी हे प्रिय बोल रहे। पपी हे प्रिया, प्रिया की ध्वनि कर रहे हैं, प्रिय को पुकारे, पिय पियू कर रहे हैं। सेज पर विरह विदग्धा वधू, याद कर बीती बातें। और सेज पर विरह से त्रस्त, विरह से व्याकुल, विरह से व्यथित वधू बैठी हुई है। और वो नव वधू अपनी मिलन की पुरानी बातों को याद करके, रातें मन मिलन की, जब उसके प्रीतम से उसका मिलन हुआ था, उसको याद करके मूंद रही पलके चारू। वो अपनी सुंदर सुंदर पलकों को मूंद रही है और पलके मूंद करके उन मिलन के क्षणों को याद कर रही है। नैन जल ढल गए, याद करते करते उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। लघुतर कर व्यथा भार,
कवि कह रहे व्यथा के भार को हल्का करके, व्यथा के भार को कम करके जागो फिर एक बार फिर से जगो, पुनर्जागरण करो। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं सहृदय समीर जैसे पोछो प्रिय नयन नीर। सहृदय हवा की तरह, जैसे मंद मंद हवा हमारी थकान को मिटा देती है, हमारे आंसुओं को पोंछ लेती है, उसी प्रकार सहृदय समीर की तरह अपने प्रिय के नयनों का नीर पोंछो। शयन शिथिल बाहे भर स्वप्निल आवेश में, और शयन के कारण शिथिल जो भुजाएं हैं उनको स्वप्निल आवेश में भर दो। उत्साह के साथ, उमंगों के साथ, नए जोश के साथ उनको तैयार कर लो। आतुर उर्वसन मुक्त कर दो, और अपने ऊपर जो अवसाद का, जो शिथिलता का, जो निराशा का, जो अकर्मण्यता का पर्दा पड़ा है, अकर्मण्यता के वस्त्र है, उनसे अपने हृदय को मुक्त कर दो। सब सुप्ति सुखोन्माद हो, तुम्हारा शयन सुख और उन्माद से परिपूर्ण हो। शयन के बाद जो जागरण हो वो सुख देने वाला हो। छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ। और इस आलस्य को त्याग कर, आलस्य छूट जाए, इस आलस्य को त्याग कर कल्पना से भी ज्यादा कोमल, सरल और वक्र फैलने के इच्छुक जो केश गुच्छ है, जो बालों के समूह है, उनको अपनी पीठ पर फैल जाने दो। तन मन थक जाए, तन और मन पूरा थक जाए, हम उसमें इतने लीन हो जाए कि मृदु सुरभि सी समीर में जैसे कोमल खुशबू हवा में व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार हमारे तन मन में इतना उल्लास, इतना जोश, इतना एकाकारिता हो जाए कि बुद्धि बुद्धि में हो लीन। बुद्धि, एक की बुद्धि दूसरे की बुद्धि में तल्लीन हो जाए। मन में मन, हमारे मन मिल जाए, मन में मन लीन हो जाए, जी में जी, हृदय में हृदय लीन हो जाए। एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, प्रेमी और प्रेमिका दोनों के हृदय में एक अनुभव बहता रहे, या ये कहें कि हर प्राणी के भीतर एक समान अनुभव बहता रहे। कब से मैं रही पुकार, कवि कह रहा है कि मैं कब से पुकार रहा हूं, कब से ये प्रार्थना कर रहा हूं, कब से ये आह्वान कर रहा हूं। जागो फिर एक बार फिर से जगो। अगली पंक्तियों में कवि एक और बिंब देता हुआ कह रहा है उगे अरुणाचल में रवि। अरुणाचल उदय पर्वत से सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य का आगमन हो रहा है। आई भारती रति कवि कंठ में, और प्रातः काल तड़का होते ही, सूर्य का पुनरागमन होते ही, बाल रवि का आगमन होते ही आई भारती रति कवि कंठ में। कवि कह रहा है कि हमारे कंठ में मां सरस्वती के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा है। कविता रचना लेखन की भावना जग गई है, क्षण क्षण में परिवर्तित। अब कवि कह रहा है कि प्रकृति की दृश्य पल प्रतिपल परिवर्तित हो रहे हैं, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट। ये प्रकृति जैसे नाटक में पर्दा बदला जाता है, उस प्रकार से ये प्रकृति अपने दृश्य बदल रही है। गया दिन आई रात, दिन बीत गया, रात का आगमन हो गया, फिर गई रात, खुला दिन, फिर रात समाप्त हो गई, दिन का आगमन हो गया। ऐसे ही संसार में बीते दिन पक्ष मास, इसी प्रकार से इस संसार में पखवाड़े, दिवस, महीने बीतते जाते हैं। वर्ष कितने ही हजार, कभी कह रहे न जाने कितने हजारों वर्ष बीत चुके हैं, और जागो फिर एक बार। कभी कह रहा है कि एक बार फिर से जगो, अपने आलस्य को, अपनी शिथिलता को, अपने उन्माद को त्यागो। आज जगने की जरूरत है, देश के लिए, मां भारती के लिए। कविवर निराला ने यह कविता पराधीनता के दिनों में लिखी थी, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था। उन दिनों में भी निराला ने संकेतों के माध्यम से, प्राकृतिक बिंबों के माध्यम से, और जागो फिर एक बार कविता के दूसरे भाग में देश के सांस्कृतिक वैभव का गान करके देश के यौवन को जगाने का प्रयास किया, देश के यौवन को जागृत करने का प्रयास किया, और प्रेरणा दी कि जागो फिर एक बार। प्रिय विद्यार्थियों, यह कविता प्रेरक है, हमें प्रेरणा देती है। आप भी इस कविता से प्रेरणा लें और जागरण को, तेजस्विता को अपने जीवन में
उतारे। धन्यवाद, नमस्कार।